बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। मुझे इस प्लेटफॉर्म पर अपने विचार साझा करने का मौका मिला है। मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि गामा ओरिजिनल तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है, हर एक भारतीय तक पहुंचना जरूरी है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो आज उसी को समझने की कोशिश करेंगे। आज के 8 पॉइंट्स होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे जैसे एक एक करके ये पॉइंट्स आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे मेरी तरह आपको भी इस बात पर विश्वास होने लगेगा कि वाकई में गामा ओरिजिनल हर एक भारतीय को लेना चाहिए, हर एक भारतीय तक पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले बढ़ती हूँ पहले पॉइंट की तरफ। पहला पॉइंट है आपके शरीर की अंदरूनी धमनियां। देखिए, आपके सामने दो फोटोग्राफ्स हैं। एक तरफ एक धमनी बिल्कुल अंदर से साफ है और दूसरी तरफ धमनी में आपको जमाव नजर आ रहा है, ब्लॉकेज नजर आ रही है। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी धमनी इस प्रकार की होती है। धमनियों का काम क्या है? शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाना। उसके बाद जैसे जैसे उसका खान पान शुरू होता है, उसकी जीवन लीला, किस प्रकार से वो जीवन शैली जी रहा है, उस पर निर्भर करता है कि उसकी धमनियों के अंदर कितना जमाव होगा, किस प्रकार का जमाव होगा। देखिए, ये जो जमाव रहता है, आप सब जानते हैं कि धमनियों ने रक्त का संचार करना होता है। अब अगर धमनी के बीच में ब्लॉकेज आ जाए, आधा रास्ता ही बंद हो जाए, तो ऑब्वियसली जो रक्त का संचार है उसमें गड़बड़ आएगी, उसमें कमी आएगी। जब कमी आएगी तो हृदय को जोर से पंपिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हृदय का तो काम है अंगों तक भरपूर मात्रा में रक्त को पहुंचाना। तो जब हृदय को जोर से पंप करना पड़ेगा, हृदय के ऊपर प्रेशर आएगा और ये सीधे तौर पर हमें हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक की तरफ लेकर चलता है। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो भारत में 80% भारतीयों का लिपिड प्रोफाइल बिगड़ा हुआ है। 72% भारतीयों के शरीर में गुड कोलेस्ट्रोल ही कम है। जी हाँ, हर एक भारतीय करीब करीब हाई ब्लड कोलेस्ट्रोल के खतरे से जूझ रहा है। अब जो इतने सारे साथी कोलेस्ट्रोल के खतरे से जूझ रहे हैं, वो इस खतरे से लड़ने के लिए स्टैटिन नाम की दवा का प्रयोग करते हैं। ये स्टैटिन डेफिनेटली हमारे कोलेस्ट्रोल लेवल्स को कंट्रोल करती है, लेकिन इसके साथ और भी कुछ काम करती है। हमारा मसल डैमेज कर देती है, हमारा मेमोरी लॉस कर देती है, किडनी पर बुरा असर करती है, डायबिटीज का रोगी तक हमें बना देती है। तो ये बात अब आपने समझनी है कि इस कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग करना सही है या फिर गामा ओरिजिनल, जो कि माँ प्रकृति की एक नायाब देन है, उसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, आपके सामने एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें ये देखा गया है कि गामा ओरिजिनल और स्टैटिन दोनों इक्विवेलेंट एफिकेसी के साथ, बिल्कुल बराबरी के साथ हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल करते हैं। दोनों में एक बड़ा अंतर है। अंतर यही है कि स्टैटिन ये काम अनेकों दुष्प्रभावों के साथ करती है और गामा ओरिजिनल ये काम बिना किसी दुष्प्रभाव के करता है। और ये बात साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है कि गामा ओरिजिनल का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं पर विश्व के बड़े बड़े देश गामा ओरिजिनल को मान्यताएं दे रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मानना है कि गामा ओरिजिनल एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है, यानी कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने के लिए एक उच्चतम न्यूट्रास्यूटिकल है गामा ओरिजिनल। वहीं पर जापान का ये कहना है कि गामा ओरिजिनल एक कुदरती दवा है जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रोल लेवल्स को मैनेज करती है, अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाती है और बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करती है। आपको बताना चाहती हूँ, दोनों कंट्रीज ने, दोनों देशों ने, जापान और अमेरिका ने अपने कैग ड्रग डाटाबेस और मैश ड्रग डाटाबेस में गामा ओरिजिनल को एक देश की एक अहम दवा के रूप में शामिल किया है। इन सब के चलते भारत सरकार ने भी गामा ओरिजिनल को एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और ये हमारे शरीर में हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है। इस बारे में पुष्टि भी की है। देखिए, आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं, वो तक गामा ओरिजिनल को सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक गामा ओरिजिनल का लगातार लंबे समय तक किया गया प्रयोग हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रोल को कम करता है, अच्छे कोलेस्ट्रोल को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, उनका ये भी मानना है कि जब इसका हम लंबे समय तक प्रयोग करते रहते हैं तो ये हमारे शरीर में हार्ट अटैक की संभावनाओं तक को कम कर सकता है। तो जी हाँ,
हर वो साथी जो अपने हृदय को सेफगार्ड करना चाहता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मैनेज करना चाहता है, उसके लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर वो साथी जिसके सीने में दिल धड़क रहा है, उसे अपने दिल को सपोर्ट करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना चाहिए। बढ़ती हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन सेल्स। देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम जिस ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा भी बन सकती है। हो सकता है आपको इस बात पर शंका हो, लेकिन चलिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने एक टमाटर ले लिया, उसे खुले वातावरण में रख दिया, उसको अटेंड नहीं किया, सही तापमान नहीं दिया, बस जहां रखा उसको वहीं पड़ा रहने दिया। कुछ दिनों बाद उसके ऊपर भूरे भूरे काले काले रंग के धब्बे आने लगे, और कुछ दिनों के बाद वो पूर्ण रूप से गल जाएगा। होता है ना ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन ने उस टमाटर के साथ ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया। अब यही ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर भी जा रही है, राइट? घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये ऑक्सीजन जब हमारे शरीर के अंदर जाती है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। सांस है, ऑक्सीजन है तो सांस है, ऑक्सीजन है तो जिंदगी है। लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर जाकर एनर्जी का निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है, जो बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन इस ऊर्जा के निर्माण में एक बाय प्रोडक्ट ऐसा निकलता है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। वो बाय प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? एनर्जी तो जरूरी है हमारे शरीर के लिए। मैं बात कर रही हूँ, ऊर्जा लग रही है, आप सुन रहे हैं, ऊर्जा लग रही है। हाथ हिलाने में, पलकें झपकाने में ऊर्जा लगती है। ऊर्जा हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ऊर्जा बनने का प्रोसेस बहुत जरूरी है। लेकिन उस प्रोसेस में एक एक्स्ट्रा बाय प्रोडक्ट निकलकर सामने आता है जिसे फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। ये खतरनाक होता है। ये हमारे शरीर की मूलभूत इकाई सेल्स को डैमेज करने का काम करता है। जी हाँ, अब किसी इमारत की मूलभूत इकाई जो होती है वो ईंट का पत्थर होती है। समझ लीजिए कि अगर वो ईंट के पत्थर को कुछ ऐसी बीमारी हो गई है कि वो अंदर ही अंदर गलता जा रहा है, उसे घुन लगता जा रहा है, तो उस इमारत का भविष्य कैसा होगा? उसी प्रकार से अगर हमारे सेल्स पर ऑक्सीडेशन होती रहेगी, ये फ्री रेडिकल्स ऑक्सीडेशन करते रहेंगे, तो हमारे भी शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट्स का नाम लिया जाता है तो भारत का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और कोई नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। एक क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा भी आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाता है कि यहाँ पर एक मरीज जिसको कि बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन की समस्या थी, वो गामा ओरिजिनॉल का जब उनको सेवन करवाया गया, देखते ही देखते उनके शरीर की एंटीऑक्सीडेशन कैपेसिटी इंक्रीज हो गई और ऑक्सीडेशन जो है वो धीरे धीरे नीचे आने लगी, कम होने लगी। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर की ऑक्सीडेशन को कम करने में हमारी मदद करता है। हर वो साथी जो चाहता है कि उसके शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज ना हो, उसके शरीर की मूलभूत इकाई सेल्स बिल्कुल सिक्योर रहें, सेफ रहें, उन सभी को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना चाहिए। हर एक भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल का सेवन पहुंचना चाहिए। अगर इसको भी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हर वो व्यक्ति जो सांस ले रहा है उसे गामा ओरिजिनॉल की जरूरत है। बढ़ती हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेमेशन, सूजन। हमारे शरीर के अंदर सूजन आने लगती है जो देखिए, सूजन दो प्रकार की होती है। गिर गए, टखने पर, पांव पर, घुटने पर चोट लगी तो सूजन आ गई। एक सूजन और होती है जो हमें सुबह सुबह महसूस होती है। सुबह उठते हैं तो हमारी जो रिंग्स होती हैं वो हमारे हाथों पर टाइट हो जाती हैं, हम बहुत जोर से मुट्ठी को बंद नहीं कर पाते, उठते सार एकदम से एक्टिव नहीं हो पाते, उठते सार कुछ भी काम करने के लिए हमें 10-15 मिनट का समय लगता है, फिर बॉडी एक्टिव होती है। ये इन्फ्लेमेशन है और ये अंदरूनी इन्फ्लेमेशन है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये अंदरूनी इन्फ्लेमेशन आखिर आती कहां से है? जब भी हमारे शरीर में कोई अनचाही चीज एंटर करती है, अप्रिय चीज एंटर करती है, वो हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन पैदा करती है। अब एंटर कैसे करेगी? एंटर करेगी किसी बाहरी जरिए से। देखिए, हम दिन में 2 बार 3 बार भोजन कर रहे हैं, पानी
पानी पी रहे हैं अनेकों बार, हवा में सांस ले रहे हैं कॉन्टिन्यूस, ऐसी हवा जो प्रदूषण से भरी हुई है, पानी ऐसा जो शुद्ध है या नहीं हमें नहीं पता, भोजन के द्वारा अनेकों पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, अनेकों प्रकार के जर्म्स हमारे शरीर में एंटर करते हैं, चाहे कितना भी एहतियात आप बरत लीजिए। इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर हम एलर्जिक भोजन कर लेते हैं। कई बार किसी व्यक्ति को किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी होती है, हमें नहीं पता होता। जब हम उसका सेवन बाय मिस्टेक कर लेते हैं तो वो खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में खतरे की तरह एंटर करता है और इन सभी कारणों की वजह से शरीर में सूजन पैदा होती है। अब क्योंकि हम भोजन, पानी, सांस, ये तो लगातार चलने वाले प्रोसेसेस हैं, तो लगातार ही हमारे शरीर में सूजन भी पैदा हो सकती है। जब ये सूजन लगातार लंबे समय तक चलती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि ये हमारे लंग्स के ऊपर असर कर सकती है, कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करती है, हृदय रोग को पैदा कर सकती है, अल्जाइमर्स को पैदा कर सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, अरिथराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीजेस और डायबिटीज तक का रोगी हमें ये इन्फ्लेमेशन बना देती है। तो जी हाँ, इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स और डाइटिशियंस ये सलाह देते हैं कि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, यानी कि हम विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक का सेवन करें। बिल्कुल हमें समझ में आ गया, विटामिन ए, सी, डी और जिंक का सेवन करना है, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसे पोषण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उसे कैसा पता लगेगा कि कितना विटामिन ए खाना है, कहां से विटामिन सी लेना है और क्या डोज रहेगी विटामिन डी की और कब तक जिंक का सेवन करना है। घबराइए नहीं, इस समस्या का समाधान है आप सबका अपना गामा ओरिजिनॉल, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है। साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा ये बात साबित की जा चुकी है कि गामा ओरिजिनॉल एक उच्चतम श्रेणी का हमारे शरीर में इस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए उत्तम श्रेणी का एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। तो हर वो व्यक्ति जो अपने शरीर की अंदरूनी सूजन पर काबू करना चाहता है, इस अंदरूनी सूजन को कंट्रोल करना चाहता है, तो हर उस व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना होगा। दूसरी भाषा में बोला जाए, जो हर वो व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, पानी पी रहा है, सांस ले रहा है, उसे गामा ओरिजिनॉल का सेवन जरूर करना चाहिए। बढ़ते हुए चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट है कैंसर सेल्स। जी हाँ, हम सब के शरीर में कैंसर सेल्स मौजूद हैं, आप सब ये बात जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी के शरीर में ये हमेशा गहरी निद्रा में सोते रहते हैं और किसी के शरीर में इन्हें पोषण मिलने लगता है। तो कैंसर जो है ये किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। होने से पहले ये बीमारी आपका ओहदा, आपका सोशल स्टेटस, आपका रुतबा नहीं देखती। मुझे बहुत फक्र होता है आपको ये बताते हुए कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक एंटी कैंसर एजेंट है। बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज, बहुत सारे रिसर्च पेपर से इस बात की पुष्टि ऑलरेडी हो चुकी है। एक और क्लिनिकल ट्रायल है आपके सामने कोलोन कैंसर का, देख पा रहे हैं यहाँ पर कैंसर के जो ट्यूमर है उसके वजन को बताया गया है और यहाँ पर गामा ओरिजिनॉल की डोज लेते लेते कैसे उस व्यक्ति का कोलोन कैंसर का जो वजन है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नमस्ते। अब बात करती हूँ डॉक्टर राहुल भार्गवा की, जो कि भारत के जाने माने कैंसर एक्सपर्ट हैं। उनका ये मानना है कि अगर भारत को कैंसर मुक्त करना है तो हर एक व्यक्ति को लंबे समय तक गामा ओरिजिनॉल का लगातार सेवन करना होगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का ये मानना है गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से हमारे शरीर में नेचुरल किलर सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स हमारे शरीर में कैंसर सेल्स को पनपने का मौका नहीं देते। तो हाँ, अगर आप अपने आप को भविष्य में इस बीमारी से बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना होगा। बढ़ती हूँ पांचवें पॉइंट की तरफ। पांचवा पॉइंट है इम्यूनिटी। कोरोना काल में हमने और कुछ भी नहीं सीखा है, एक ही बात सीखी है, हमारी इम्यूनिटी हमेशा उच्चतम स्तर पर होनी चाहिए और गामा ओरिजिनॉल अपने आप एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है। तो जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन इम्यूनोमॉड्यूलेटर कंपाउंड है। इसका सेवन करने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो है वो उच्चतम स्तर पर बनी रहती है और ये बात क्लिनिकली साबित हो चुकी है।
बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स कोरोना के समय पर गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की सलाह देते थे। आपके सामने स्टेटमेंट है सर गंगाराम अस्पताल से डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी की। डॉक्टर साहब का कहना है कि गामा ओरिजिनॉल लेने वाले इंसान को कोरोना हो भी गया तो उसका साइटोकिन जैसी जटिलताओं से बचाव हो जाएगा। गामा ओरिजिनॉल पहले से लेने के कारण साइटोकिन के प्रभाव को रोक देता है। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में कोरोना का जो साइड इफेक्ट होता है, शरीर के विभिन्न अंगों पर जो बुरा असर पड़ता है, उसे साइटोकिन कहते हैं। अगर इसका सेवन करते हैं तो साइटोकिन हमारे ऊपर भारी नहीं पड़ता। इसी प्रकार से डॉक्टर नेहा गुप्ता जो कि संक्रमण बीमारियों की विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने कोरोना के समय पर लाखों लोगों का इलाज किया है, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि गामा ओरिजिनॉल थेरेपी से कोविड-19 रोगियों के साइटोकिन के प्रभाव को रोकने या कम करने में मदद मिल सकती है। तो जी हाँ, अगर आप अपने आप को उच्चतम इम्यूनिटी देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा उच्चतम स्तर पर बनी रहे, तो गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी करना होगा। बढ़ती हूँ छठे पॉइंट की तरफ। छठा पॉइंट है तनाव, स्ट्रेस, टेंशन। हमें क्या लगता है कि तनाव, स्ट्रेस, टेंशन जो है ये हमें बस डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है और इसके लक्षण है सर में दर्द रहना। आपको बताना चाहती हूँ ये तनाव हमें अस्थमा, डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर, त्वचा रोग और बहुत सारी बीमारियों को शरीर में कर सकता है। और आंकड़े बहुत गंभीर है। 74% भारतीयों का जीवन स्ट्रेस भरा है और 88% भारतीय एंजाइटी भरा जीवन जी रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक तनाव विरोधी एजेंट है। जापान ने 1954 में, जब जापान के दो महान साइंटिस्ट कोनिका और शुचिया ने 1954 में गामा ओरिजिनॉल को ढूंढ निकाला था, तो पूरी दुनिया को इसकी इसी प्रॉपर्टी के बारे में बताया था कि ये थेरेपेटिक कैटेगरी रखने वाला प्रोडक्ट है और ये हमारे शरीर में स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम और उनके इलाज में बड़ा रोल अदा कर सकता है। बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि भारत का सबसे बेहतरीन एंटी डिप्रेसेंट कोई और नहीं, गामा ओरिजिनॉल है। तो जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस आपके ऊपर भारी ना हो, तनाव आपके ऊपर भारी ना हो और उस तनाव की वजह से और विभिन्न बीमारियां आपको ना हो, तो डेफिनेटली हर एक भारतीय को गामा ओरिजिनॉल का सेवन करवाना होगा। बढ़ती हूँ सातवें पॉइंट की तरफ। सातवां पॉइंट है बहुत सारे रोग। आप सब ऑलरेडी जानते हैं कि भारत में करोड़ों लोग अलग अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं और इन करोड़ों लोगों ने अपनी बीमारियों से राहत पाने के लिए एलोपैथिक दवाओं का सहारा लेते हैं। ये एलोपैथिक दवाएं हमारी बीमारी के लक्षणों पर काम करती हैं, जड़ पर नहीं। जड़ पर काम करता है आपका अपना गामा ओरिजिनॉल। बहुत सारे डॉक्टर ने, सीनियर डॉक्टर्स ने, जो कि भारत के मेडिकल जगत के जाने माने वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल इन बीमारियों में डेफिनेटली मदद करता है। जैसे कि डॉक्टर चारू दुआ ने बताया, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से है, कि गामा ओरिजिनॉल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में बेहतरीन काम करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन एंटी अल्सर एजेंट है। डॉक्टर अनिल अरोड़ा ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल पेट की हर एक समस्या को ठीक करने या फिर उसकी रोकथाम में बड़ा रोल अदा करता है। बताना चाहती हूँ डॉक्टर अनिल अरोड़ा सर गंगाराम अस्पताल से आने वाले चेयरमैन की उपाधि पर बेहतरीन गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। इसके अलावा डॉक्टर एसपी बयोत्रा जो कि सर गंगाराम अस्पताल से चेयरमैन की उपाधि पर आते हैं, उनका ये मानना है कि पूरे भारत में जितने भी हाइपोथायरॉइड के मरीज हैं, उन सबको गामा ओरिजिनॉल का सेवन लाजमी कर दिया जाना चाहिए। वहीं पर डॉक्टर शैलेश साय जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव के, उनका भी यही मानना है। हाइपरटेंशन को मैनेज करने के लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत बड़ा रोल अदा करता है। हाल ही में कोरिया में हुई एक रिसर्च से पता चलता है गामा ओरिजिनॉल का लगातार 12 हफ्तों तक जब हम सेवन करते हैं, बेहतरीन डोजेज में इसका सेवन किया जाता है, तो ये हमारी बॉडी फैट को रिड्यूस करने में हमारी मदद करती है। एक बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन किसी एलोपैथिक दवा के साथ कर रहे हैं, तो समय दर समय अपनी जांच जरूर करवाते रहें, अपनी बीमारी की जांच जरूर करवाते रहें, क्योंकि ये बात तो तय है कि जब गामा ओरिजिनॉल का सेवन हो रहा है तो आपकी बीमारी का स्तर नीचे जरूर आएगा। जब बीमारी का स्तर नीचे आएगा तो एलोपैथिक दवा की डोज का जो
डोज है वो भी कम होगी और ये काम कोई अच्छा डॉक्टर ही कर सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि समय दर समय पर अपनी जांच जरूर करवाते रहिए। जी हाँ, हर एक भारतीय जो रोग मुक्त जीवन जीना चाहता है उसके लिए गामा ओरिजिनॉल बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले कि मैं आखिरी पॉइंट 8वें पॉइंट तक बढ़ूं, आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। पहली बात, आपका अपना यूट्यूब चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा पर डाइटिशियन ईशा वशिष्ठ जी ने बहुत ही बेहतरीन एक सीरीज वीडियोस की लेकर आई हैं, अलग अलग बीमारियां और उनसे जुड़े हुए प्राकृतिक उपाय। आप सबसे मेरा आग्रह है कि इन वीडियोस को, छोटे छोटे वीडियोस हैं, 2.5 से 3.5 साल की ये वीडियोस हैं, इन वीडियोस को आप जरूर देखिए और इन वीडियोस को जन जन तक पहुंचाने में हमारी भी मदद कीजिए। दूसरी बात, आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनॉल, जिस पर इन अलग अलग बीमारियों से जुड़े हुए जितने भी टेस्टिमोनियल्स हैं उन्हें कंसोलिडेट करके छोटी सी वीडियो में डाल दिया गया है। इस वीडियो को आप देखें और जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो पाए। अब बढ़ती हूँ आखिरी पॉइंट की तरफ, 8वां पॉइंट। उन लोगों की चर्चा इस पॉइंट में कर रही हूँ मैं जिन्हें आज की तारीख में कोई भी बीमारी नहीं है। आपको क्या लगता है जिन्हें कोई बीमारी नहीं है उन्हें भविष्य में भी कोई बीमारी नहीं होगी? या हर एक व्यक्ति को भविष्य में अपने आप को सेफगार्ड रखने के लिए हेल्थ गार्ड की जरूरत है? जी हाँ, हम सबको हेल्थ गार्ड की जरूरत है और ये हेल्थ गार्ड कोई और नहीं, आपका अपना गामा ओरिजिनॉल है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपके लिए राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे होते हैं। आपको बताना चाहती हूँ इसकी सेवन विधि बेहद आसान है। इसका सेवन करना है, सुबह जब नाश्ता करने के लिए आप बैठ गए हैं उसी समय गामा ओरिजिनॉल की डोज लीजिए। 1 कैप्सूल लेते हैं तो 1, 2 लेते हैं तो 2, पानी के साथ इसकी डोज लीजिए, साथ के साथ अपना नाश्ता कीजिए। इसी प्रकार से रात के भोजन से एकदम पहले इसका सेवन कीजिए। किसी भी कारणवश इसका सेवन करना आप भूल जाते हैं तो घबराइए नहीं, दूध के गिलास के साथ भी दिन में किसी भी समय इसका सेवन किया जा सकता है। एक सपना है जो आरसीएम परिवार ने, एपी ऑर्गेनिक्स ने देखा है। ये सपना है कि भारत में ऐसा रिवाज हो जाए, ऐसी परंपरा हो जाए कि जब जब भोजन की थाली परोसी जाए तब तब गामा ओरिजिनॉल उसके साथ जरूर परोसा जाए। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो जी हाँ, हमारा देश भारत रोग मुक्त देश बन सकता है। जी हाँ, ये संभव है और अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली हम बीमारियों को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगे। तो आज की चर्चा यही थी कि कैसे हम इन 8 पॉइंट्स की वजह से हर एक भारतीय तक गामा ओरिजिनॉल को हमें पहुंचाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इंटरनल इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, ऑक्सीडेशन को कम करने के लिए, कैंसर सेल्स को गहरी निद्रा में रखने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तनाव से बचने के लिए, रोग मुक्त भारत का निर्माण करने के लिए और अपने आप को भविष्य में सेफगार्ड करने के लिए हम सबको गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने इत्मीनान से सुनने का। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।